आओ हिंदी सीखें में आज का विषय है वाक्य विचार। वाक्य विचार हम तीन प्रकार से करते हैं, अर्थात इसका अध्ययन तीन प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले वाक्य के अंग और परिभाषा समझी जाती है। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये तीन प्रकार का होता है। वाक्य की रचना को इसमें समझा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद यानी ये 8 प्रकार के होते हैं और इसमें वाक्य के अर्थ के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको पहला प्रकार वाक्य के अंग के विषय में समझाऊंगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के लिए अन्य 2 वीडियो बनाए गए हैं। आप इन तीनों वीडियो को एक साथ देखिए तो आप वाक्य विचार का अध्ययन कैसे किया जाता है या उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम वाक्य की परिभाषा देखते हैं। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित रूप है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो मन के किसी भाव और विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर रहा हो, वाक्य कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, हम खेल रहे हैं, मैं कल आगरा गया था, बच्चे विद्यालय गए हैं। इन कथनों से 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली, वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र है, अर्थात उसका संपूर्ण अर्थ निकलता है। दूसरा, वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूर्णतः प्रकट करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। अब समझते हैं वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। वाक्य के अंग 2 होते हैं। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। इसमें कर्ता, कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक आदि शब्द आते हैं। दूसरा होता है विधेय। विधेय वाक्य का वह अंग होता है जो उद्देश्य के बारे में बताता है। इसमें कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार आता है। उद्देश्य और विधेय को समझने के लिए हम इन 3 वाक्यों को पढ़ते हैं। रीना आगरा जाएगी, धाविका रीना आगरा दौड़ कर जाएगी, सीमा की बेटी रीना आगरा दौड़ कर जाएगी। अब इनमें हम उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करते हैं। उद्देश्य, पहले वाक्य में उद्देश्य है रीना और विधेय है आगरा जाएगी। दूसरे वाक्य में है धाविका रीना, उद्देश्य है और विधेय है आगरा दौड़ कर जाएगी। तीसरे वाक्य में सीमा की बेटी रीना, उद्देश्य है और विधेय है आगरा दौड़ कर जाएगी। अब समझते हैं वाक्य विशेष में क्या है। यह बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वाक्य सार्थक शब्दों या पदों का समूह मात्र नहीं होता। वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसे ही नहीं, उल्टे सार्थक शब्द तो हैं और वे क्रम से नहीं रखे गए हैं, उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है जब वे एक साथ हैं। दूसरा, वाक्य प्रयुक्त पद या शब्द किसी न किसी संबंध से परस्पर जुड़ा रहता है। यह संबंध ही पदों के समूह को वाक्य का रूप प्रदान करता है। जैसा मैंने पहले में कहा कि सार्थक शब्दों या पदों का समूह मात्र नहीं होता, ये सभी पद एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और आपस में संबंधित होते हैं और यही संबंध उन्हें वाक्य का रूप प्रदान करता है। वाक्य में पद क्रम का होना आवश्यक है। पहली जो दोनों बातें हैं ये पूर्ण करता है उसको। यदि शब्द पद क्रम से रखे गए हैं तो वाक्य शुद्ध होगा, सही होगा और समझ में आने वाला होगा और सार्थक भी होगा। हिंदी भाषा में पदक्रम कर्ता, कर्म और क्रिया होता है, यानी पहले कर्ता आएगा वाक्य में,
फिर कर्म और फिर क्रिया आएगा। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। वाक्य है चिड़िया दाना चुगती है। अब इसमें उद्देश्य है, उद्देश्य यानी कर्ता है। पहला जो रेखांकित शब्द है वह चिड़िया है और यह इस वाक्य का कर्ता भी है। दूसरा रेखांकित शब्द दाना कर्म है और तीसरा रेखांकित शब्द चुगती है क्रिया है। तो यहाँ पर जो चिड़िया है वह उद्देश्य है और दाना चुगती है दोनों विधेय हैं। तो हमेशा हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। मैं अपने अगले वीडियो में वाक्य के भेद आपको बताने वाली हूँ। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में मैं इन्हें विस्तार से आपको समझाऊंगी। वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको वाक्य की संरचना, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंग समझ में आ गए होंगे। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, अपने मन में उठे प्रश्नों को अवश्य पूछें। आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आपकी हिंदी अध्यापिका शशि चौहान।